हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक स्टार्ट की हुई है और इससे पहले हमने लगभग सारे चैप्टर आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कंप्लीट कर लिए और जिसमें हम हर बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। हर बार हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आज बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 11th है, 11th चैप्टर जो हमारा कंस्ट्रक्शंस है क्लास 9th में, तो उसकी एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं बच्चों। 11.1 बड़ी ही एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें ओनली 3 क्वेश्चंस हैं। तो आपको सर 3 क्वेश्चंस का क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन एक भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, कंपास एंड रूलर की हेल्प से इनमें से आप कौन सा एंगल नहीं बना सकते। हमने इस चीज के ऊपर फोकस करना है। रूलर एंड कंपास मीन जो प्रकार बोलते हैं, हम प्रकार की हेल्प से हम कौन सा एंगल नहीं बना सकते। सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कई बच्चों को अभी तक नहीं पता आप में से बच्चों को, आपको समझाना चाहता हूं कि रूलर एंड कंपास की हेल्प से हम वो एंगल्स बना सकते हैं जो 15 के टेबल पे आते हैं। वी कैन मेक ओनली दोज एंगल्स विच आर ऑन द 15 टेबल ऑफ 15। अब आपको सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूं, देखो। मीन्स 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 एंड सो ऑन। तो ये सारे एंगल्स हैं डिग्री में, है ना बच्चों। तो ये मैं 15 का मैंने आपके सामने टेबल लिख दिया। तो ये सारे एंगल्स जो हैं, आगे भी 15 का टेबल जहां तक चलेगा, उन एंगल्स को हम कंपास और कंपस या रूलर की हेल्प से बना सकते हैं बच्चों। फिर आपको कि सर यहाँ पे तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 15 के टेबल पे आए। तो हम क्या करेंगे, पहले सभी का डबल कर लेते हैं ताकि जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, देखो। आप ध्यान से देखो कि मैंने चारों ऑप्शंस लिख लिए आपके। अब मैं सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैं सभी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 75 का एंगल, ये बन गया 80 डिग्री का एंगल, ये बन गया 45 डिग्री का एंगल और ये बन गया 135 डिग्री का एंगल। अब ध्यान से देखो कि क्या जो आपका एंगल है 70 डिग्री, 75 डिग्री वो यहां पड़ा है, यस। तो इसका मतलब ये एंगल बनाया जा सकता है। 45 डिग्री पड़ा है, यस, ये भी पड़ा है, तो ये भी एंगल बनाया जा सकता है। 135 डिग्री भी पड़ा है, यस पड़ा है, तो 135 डिग्री का एंगल भी बनाया जा सकता है। और अगर ये एंगल्स बनाए जा सकते हैं तो इनके हाफ भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर होगी सब बच्चों को बात? अगर आप 75 डिग्री का एंगल बना सकते हो तो आपसे 37.5 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा। अगर आप 45 डिग्री का एंगल बनाओगे तो 22.5 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा। अगर आप 135 डिग्री का एंगल बना सकते हो तो 67.5 डिग्री का एंगल भी आप बना सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन हमारा रह गया जिसको हम नहीं बना सकते बच्चों? वो है 80 डिग्री, मींस 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का एंगल आप कंपास एंड रूलर से नहीं बना सकते। तो जो इसका ऑप्शन है बच्चों वो आ गया बी ऑप्शन। तो आई थिंक आप मेरी बात को फॉलो कर लिया होगा आपने अच्छी तरह से कि जो एंगल्स 15 के टेबल पे आते हैं उनको हम बना सकते हैं कंपास एंड रूलर से, और जो 15 डिग्री के टेबल पे नहीं आते उनको हम नहीं बना सकते। तो इसका सही ऑप्शन जो है बच्चों वो है बी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये रहा। क्या लिखा है बच्चों? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसमें एक साइड आपको दे रखी है, आपको बीसी दे रखी है बच्चों कि 6 सेंटीमीटर है और एक एंगल दे रखा है आपको 45 डिग्री का है। तो कहते हैं इज नॉट, अब ये चीज समझने वाली है जो जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है इज नॉट, ये चीज आपके लिए ज्यादा लोड है, इस चीज को ज्यादा समझने की नीड है। नॉट पॉसिबल, इस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन का पॉसिबल नहीं है। इज नॉट पॉसिबल व्हेन द डिफरेंस ऑफ ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू। देखो बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपके पास एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है? ट्राइंगल इज पॉसिबल ओनली, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है। ट्राइंगल इज पॉसिबल ओनली,
कब ट्रायंगल पॉसिबल होती है बताओ? व्हेन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, when difference of two sides is always less than third side, कि अगर दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा है तो ट्राइंगल पॉसिबल होगी। अब आपकी थर्ड साइड कौन सी है? BC6 दी हुई है आपको, तो दो जो दूसरी साइड्स हैं उनका डिफरेंस 6 से छोटा होना चाहिए। तो 5.2 भी 6 से छोटा है तो ये ट्राइंगल तो बनेगी। 5 भी 6 से छोटा है, सी ऑप्शन, तो ये ट्राइंगल भी बनेगी। और डी ऑप्शन आपका 4 है, ये भी 6 से छोटा है तो ये ट्राइंगल भी बनेगी। लेकिन उन्होंने पूछा है कि कौन सी ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो अगर दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो 6.9 सेंटीमीटर है आपका, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये पॉसिबल नहीं है कि ये ट्रायंगल बना सके। कि अगर आपको ए बी माइनस ए सी का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 6.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो ट्राइंगल आप कभी नहीं बना सकते, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि द सम, अगर सम की बात करें दो साइड्स का, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो हमेशा तीसरी साइड से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन भी छोटा है तो ये ट्रायंगल तो बन सकती है, सी ऑप्शन भी छोटा है ये ट्रायंगल भी बन सकती है, डी ये भी छोटा है तो ये ट्रायंगल भी बन सकती है। तो कौन सी नहीं बन सकती? अगर डिफरेंस 6.9 है मींस वो 6 से बड़ा हो गया, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है बच्चों वो आपका राइट आंसर है। तो आपको समझ आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बाद अभी हम मूव करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से समझना है आपने कि आपको एक साइड दे दी BC 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए 3 सेंटीमीटर से, तो ट्राइंगल बन जाएगी। तो देख लो, अब 3.2 तो बड़ा है तो ट्राइंगल नहीं बनेगी, ये काट दो। 3.1 भी बड़ा है, ये भी नहीं बनेगी ट्राइंगल। 3 इक्वल आ गया, ये भी नहीं बनेगी। तो 2.8, क्योंकि अब आप कहोगे सर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा इज नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे आपने बताना था कि ट्राइंगल ना बनने के लिए कौन सी ऑप्शन है, इसमें आपने बताना है कि ट्राइंगल बनने के लिए कौन सी ऑप्शन है। तो आपने यहाँ पे कौन देखना है कि जो डिफरेंस है वो 3 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए था, और यहाँ पे आपने क्या देखना था कि जो डिफरेंस है वो 6 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए था। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, उससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। अगर आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तो सो दैट आपको सारी जो नई वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा वो आपको सारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।